बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकाउंटिंग हब। आज से हम इंशाल्लाह एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 है जॉइंट स्टॉक कंपनी, शेयर के रिलेटेड है। इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको शेयर्स की जर्नल एंट्री के बारे में बताया था कि जब शेयर हम पब्लिक को अलाट करते हैं तो जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, अगर प्रमोटर को अलाट किए जाए तब जर्नल एंट्रीज क्या हैं, अंडरराइटर को अगर अलाट किए जाए तब जर्नल एंट्रीज क्या हैं, और अगर वेंडर को अलाट किए जाए तब एंट्रीज क्या। आज से हम इंशाल्लाह बाकायदा इसके क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सुहेल लिमिटेड was registered with an authorized capital of 40 लाख। ये सुहेल लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है और उसका अथराइज कैपिटल जो है वो 40 लाख है। डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 ईच, जिसके उसने 4 लाख शेयर बनाए हैं और हर शेयर की कीमत 10 रुपये। सबसे पहले हमें अथराइज कैपिटल गिवन है 40 लाख का, नंबर ऑफ शेयर भी दिए गए हैं 4 लाख और हर शेयर की कीमत जो है पार वैल्यू जो है फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये। द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर टू जनरल पब्लिक। लेकिन कंपनी जो है वो इसमें से 2 लाख शेयर जनरल पब्लिक को इशू करना चाहती है एट पार वैल्यू पे। ऑन 1 जुलाई 2010 सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स। सब्सक्रिप्शन डेट फिक्स है एज 15 जुलाई जो कि 15 जुलाई है। पास द एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। आपने कंपनी की बुक में जर्नल एंट्रीज करनी है। नंबर ए कहता है एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर वर रसीव, जब एप्लीकेशन 2 लाख वसूल हो एंड एप्लीकेशन फॉर 2,30,000 शेयर वर रसीव, जब एप्लीकेशन 2,30,000 शेयर की वसूल हो। शेयर वर अलाटेड, आपने शेयर अलाट किए हैं, कब अलाट किए हैं? ऑन 31 जुलाई 2010 को। देन आपसे कहता है आल्सो शो हाउ द फिगर वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। इसके बाद आपने बैलेंस शीट भी बनानी है कि ये फिगर बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होंगे। देखें सबसे पहले हमारे पास टोटल जो उसने शेयर बनाए हैं टोटल शेयर हैं 4 लाख और हर शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है ईच। लेकिन कंपनी ये चाह रही है कि आपने उस 4 लाख में से 2 लाख शेयर जो हैं वो इशू करने। इशू किसको करने हैं? जनरल पब्लिक को। लेकिन जब हम इशू करना चाह रहे हैं 2 सिनेरियो हमें बताए गए। नंबर 1 में कह रहा है कि आपकी 2 लाख की ही एप्लीकेशन वसूल हुई है और नंबर 2 में कह रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 2,30,000 शेयर की वसूल हुई है। देखिए हम पहले सिनेरियो के मुताबिक चलें तो इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज करके हम जर्नल परफॉर्मा बनाते हैं। इसके ऊपर लिखेंगे जर्नल, ये डेट का कॉलम, ये डिटेल का, और ये LF लेजर फोलियो, रुपीज़ डेबिट एंड रुपीज़ क्रेडिट। इसके लिए आप जर्नल परफॉर्मा बनाएंगे। सबसे पहले जब भी पब्लिक को शेयर जारी किए जाते हैं तो हम पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करते हैं, फिर शेयर अलाट करने की। तो सिनेरियो ए में अगर देखा जाए तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो 2 लाख की वसूल हुई है। जब एप्लीकेशन वसूल होती है तो हमारी जर्नल एंट्री ये होती है बैंक डेबिट होता है और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को हम क्रेडिट करते हैं। अगर देखा जाए 2 लाख की एप्लीकेशन वसूल हुई है और हर शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपये, 2 लाख शेयर हैं और हर शेयर की कीमत 10 रुपये है तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 20 लाख रुपया। नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन वर रिसीव, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव। पहले हमने एप्लीकेशन वसूल की, इसके बाद हम शेयर अलाट करते हैं। जब शेयर अलाट करते हैं तो ये एप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है। हम ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करते हैं और इसके बदले शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, शेयर कैपिटल। अब देखें पहले सिनेरियो में हमने वैसे शेयर 2 लाख ही जारी करने थे, एप्लीकेशन भी उतनी ही वसूल हुई है। जब एप्लीकेशन भी उतनी वसूल हो तो फिर हम शेयर भी उतने ही अलाट करते। इट मीन 2 लाख की शेयर अलाट करेंगे तो हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, 2 लाख मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे भी करेंगे तो ये 20 लाख। इट मीन 20 लाख की एप्लीकेशन थी, 20 लाख के ही हमने शेयर जारी कर दी। ठीक है, इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर वर
allotted। नेक्स्ट, अगर दूसरे पार्ट में बी वाले में, तो बी में देखा जाए एप्लीकेशन वसूल हो रही है 2,30,000 शेयर्स की, लेकिन हम शेयर अलाट करना चाह रहे हैं 2 लाख। तो जब ऐसा आ जाता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाए, इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन इसमें जितनी एप्लीकेशन हो हमने एंट्री एप्लीकेशन की वही करनी है, चाहे 2 लाख हैं चाहे 2,30,000 हैं, जितनी एप्लीकेशन वसूल होंगी एंट्री जर्नल आपकी वही होगी। तो जब एप्लीकेशन वसूल होती है एंट्री ये होगी बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। कितने से अगर देखा जाए तो आपको 2,30,000 की एप्लीकेशन वसूल हुई है और हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो ये टोटल आपका बन जाएगा 23 लाख रुपए। फिर हम शेयर अलाट करेंगे, इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव। एप्लीकेशन के बाद हम शेयर अलाट करेंगे। देखें एप्लीकेशन वसूल हुई है 2,30,000 शेयर की, लेकिन हमने शेयर इशू करने हैं 2 लाख। तो हमारे पास अब हमारी जो कैपेसिटी है वो 2 लाख की इशू करने की है। एप्लीकेशन ज़्यादा वसूल होंगी तो आप जितने शेयर इशू करना चाहते थे आप उतने ही इशू करेंगे। जो जायद एप्लीकेशन है वो आप रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। तो शेयर जब इशू करते हैं एंट्री क्या बनती है, ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाता है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। कितने से, अब 2 लाख आपने शेयर इशू करने हैं तो 2 लाख से 2 लाख मल्टीप्लाई 10 करेंगे, क्योंकि हर शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो ये तकरीबन 20 लाख बन जाएगी, 20 लाख। देन इसके बाद देखा जाए एप्लीकेशन आपने वसूल किए 2,30,000, लेकिन शेयर आपने दिए 2,30,000। एप्लीकेशन ज़्यादा वसूल हुई हैं, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन है वो रिफंड हो जाएंगी। जब आप एप्लीकेशन रिफंड करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन वसूल की एंट्री है इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, बैंक डेबिट हो रहा था ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, तो इसे उल्टा दें, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर दें। कितने से, जितनी एप्लीकेशन रिफंड करनी कितनी है, वो आपकी एप्लीकेशन 30,000 ज़्यादा वसूल हुई है, तो 30,000 शेयर, हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो अगर ये देखा जाए तो ये 3 लाख रुपया बनता है, 3 लाख। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन वर रिफंड, कि आपने शेयर जो एप्लीकेशन है वो रिफंड कर। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी, लेकिन हमें इसमें कह रहा है कि आपने बैलेंस शीट भी बनानी। तो आइए देखें बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अगर बैलेंस शीट का परफॉर्मा देखें तो बैलेंस शीट का ये कुछ परफॉर्मा है। इसके हेडिंग में हम 3 चीज़ें लिखते हैं। फर्स्टली पे नेम, जिसका हमने डाटा लिया हुआ है वो है सुहेल लिमिटेड कंपनी। दूसरे नंबर पर लिखेंगे बैलेंस शीट, और तीसरे नंबर पर एज ऑन, जो स्पेसिफिक डेट है वो क्वेश्चन में डेट जो दी गई है साल एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर 2010 को हो रहा है। ये साइड डेबिट साइड हमेशा हमारी एसेट की होती है, यहाँ पे रुपीज़ लिखते हैं, और ये क्रेडिट साइड हमारी लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले हम अथराइज कैपिटल लिखेंगे। अथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जिससे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती। वो क्वेश्चन में बताया गया अथराइज कैपिटल 4 लाख शेयर हैं, अंदर तरतीब इसकी लिखें, 4 लाख शेयर, हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो टोटल ये हो जाएगा 40 लाख रुपये। तो ये 40 लाख आपका अथराइज कैपिटल। इसके बाद हम इधर लिखते हैं इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अगर इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल देखा जाए, हमें 2 सिनेरियो दिए गए थे। हमने शेयर 2 लाख ही इशू करनी है, लेकिन सिनेरियोज 2 थे। एक दफ़ा एप्लीकेशन 2 लाख की वसूल हो रही थी, एक दफ़ा एप्लीकेशन 2,30,000 शेयर की। तो शेयर तो हमने 2 लाख ही जारी की हैं, तो यहाँ पे कितने इशू हैं वो लिखते हैं। तो जो हमने शेयर इशू किए हैं वो 2 लाख शेयर हैं, हर शेयर की कीमत 10 रुपये थी, टोटल 20 लाख के हमने शेयर इशू किए। तो लाइबिलिटी साइड सिर्फ यही आएगा, इशूड पेड अप। और इस साइड पे हमारा एसेट एक ही आया है क्वेश्चन में, जनरल एंट्रीज में तमाम एंट्रीज देख लें, वो बैंक है। कितने से है, 20 लाख से। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी जी बैंक इधर भी डेबिट है इधर भी डेबिट ये क्रेडिट,
नहीं, अब देखें शेयर कितने जारी किए हैं, 2 लाख जारी किए हैं। सिनेरियोज चेंज है ना, एक दफ़ा एप्लीकेशन ज़्यादा वसूल हुई है, एक दफ़ा एप्लीकेशन कम वसूल हुई है, लेकिन बैंक में इजाफा तो 20 लाख से हो रहा है। ये पार्ट 1 और है और ये वाला और है, लेकिन ये एप्लीकेशन की तरतीब चेंज हो रही है, लेकिन बैंक में इजाफा उतने से हुआ 20 लाख जितने हमने शेयर दिए हैं। क्योंकि हमने 2 लाख शेयर दिए, हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो वो 20 लाख बनता है। तो एसेट्स का टोटल करें तो ये भी 20 लाख आ जाएगा, और लाइबिलिटी साइड का टोटल करें ये भी 20 लाख आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था शेयर का। इसमें हमें एंट्रीज का बताया गया है कि एप्लीकेशन अगर एग्जैक्ट वसूल हो जाए तो जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, अगर एप्लीकेशन ज़्यादा वसूल हो जाए तो जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। आई होप इंशाल्लाह समझ आ